हेलो गाइस, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों की बीकॉम सेकेंड ईयर की प्रोसेस की सीरीज चल रही थी और हम लास्ट वीडियो में जॉइंट एक्सपेंसेस को लेकर डिस्कशन कर चुके थे। आज भी क्वेश्चन उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन लास्ट टाइम में हम लोगों ने जॉइंट एक्सपेंसेस की बात की थी, अब हम कर रहे हैं जॉइंट प्रोसेस की बात। ठीक, इस टॉपिक में होता क्या है वो समझ लेते हैं। इस प्रोसेस में ये है कि आप लोगों ने या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम दो प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो पहली प्रोसेस में उन्होंने फर्स्ट प्रोडक्ट को और सेकंड प्रोडक्ट को अलग अलग रखा। बी प्रोसेस में, दूसरी प्रोसेस में भी उन्होंने ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट को अलग अलग रखा। लेकिन तीसरी प्रोसेस जैसी आ जाएगी, उन्होंने ए और बी दोनों प्रोडक्टों को मिलाकर उसकी एक कॉस्ट बना दी। तो वही हमारी क्वेश्चन की थीम है। तो यहां अगर हम देखेंगे तो हमारी प्रोसेस मर्ज हो रही है, ना कि कॉस्ट को हम ज्वाइंट कर रहे हैं। क्योंकि अगर प्रोसेस ज्वाइंट होती है तो कॉस्ट तो ऑटोमेटिकली ज्वाइंट हो जाती है। क्लियर? ये टॉपिक थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये कम चांसेस के होते हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल नहीं आएगा। चांसेस कम होते हैं, लेकिन ज्वाइंट कॉस्ट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप उसको जरूर देखिए, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट जरूर करिए, मैं उसका डिस्कशन कर लूंगा आपके साथ। चलिए, अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिए क्वेश्चन, और मैं भी पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर एक्सटेंड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ अ रिफाइनरी। मतलब एक रिफाइनरी में आपको कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेशन दी गई है, आप उसे पढ़िए। तो क्या है? इन तीन प्रोसेस का नाम है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे। मैं शॉर्टकट में क्वेश्चन को पढ़ दूंगा, ज्यादा समय नहीं वेस्ट करूंगा आप लोगों का। पहली प्रोसेस का नाम है प्रोडक्शन, दूसरी प्रोसेस का नाम है रिफाइनिंग, पहली प्रोसेस का नाम है क्रशिंग, दूसरी प्रोसेस का नाम है रिफाइनिंग और तीसरी का नाम है ब्लेंडिंग। जरूरी नहीं है कि हर बार प्रोसेस के नाम ए बी सी ही दिए जाएंगे, एक्स वाई जेड ही दिए जाएंगे। प्रोसेस के नाम बदल सकते हैं, तो आप इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। अगर उसने दिया है क्रशिंग, रिफाइनिंग और ब्लेंडिंग, आपने डाल दिया एक्स वाई और जेड, क्वेश्चन वहीं कट जाएगा आपका। क्योंकि जाना है राम के पास, चले गए श्याम के पास, तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज्यादा। समझ रहे हैं आप बात को? तो वो चीज है, जो प्रोसेस का नाम है आपको वही अप्लाई करना पड़ेगा। और पर्टिकुलरली तेल नंबर 1 और तेल नंबर 2 प्रोडक्ट के नाम दे रखे हैं उसने दोनों के। ऑयल नंबर 1, ऑयल नंबर 2। क्रूड ऑयल के लिए मटेरियल, वेजेस, स्टीम और बाय प्रोडक्ट, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट की जानकारी दी गई। रिफाइनिंग में भी मटेरियल, वेजेस, स्ट्रीम के बारे में जानकारी दी गई। और जब ब्लेंडिंग हुई तो वेजेस और स्ट्रीम दी गई। ठीक है, ये उन्होंने सेपरेट खर्चे बता दिए तीनों प्रोसेस के। लास्ट लाइन जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको हिंदी में पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। अप्रत्यक्ष व्यय 1200 रुपए के हैं, जिन्हें सभी प्रक्रियाओं में बराबर बराबर बांटना है। किंतु तेल नंबर 1 और तेल नंबर 2 में आपसी अनुपात 3:2 का होगा। प्रक्रिया खाते तैयार कीजिए जो प्रत्येक प्रक्रिया की लागत तथा निर्मित की माल की कुल लागत बता सके। निर्मित माल तेल नंबर 1 व तेल नंबर 2 का सम्मिश्रण से बनता है। उसने ये कहा है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हैं वो टोटल 1200 रुपए के हैं, जिन्हें आपको तीनों प्रोसेस में बराबर बराबर बांटना है। तो 1200 रुपए का आपका टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। हमारे पास प्रोसेस कितनी है? 3। पहली है क्रशिंग, दूसरी है रिफाइनिंग और तीसरी है आपकी ब्लेंडिंग। तो 1200 रुपए को 3 अलग अलग प्रोसेस में बराबर बराबर बांटोगे तो कितना आएगा? 400 पहली प्रोसेस में, 400 दूसरी प्रोसेस में और 400 तीसरी प्रोसेस में। इज दैट क्लियर? ठीक। अब उसने कहा था तेल नंबर 1 और तेल नंबर 2 का अनुपात है 3:2 का। मतलब पहली वाली प्रोसेस में हमारे पास तेल नंबर 1, तेल नंबर 2 था। तो ऑयल नंबर 1 में कितना? 400 का 3/5 और 400 का 2/5। ये ऑयल नंबर 1 के लिए, ये ऑयल नंबर 2 के लिए। दूसरी प्रोसेस में भी हमारे पास ऑयल नंबर 1, ऑयल नंबर 2 था, तो उसके लिए 3/5 और 2/5। क्लियर है? लेकिन तीसरी वाली प्रोसेस में केवल 400 ही लिखूंगा। क्यों? क्योंकि तीसरी वाली में तो मैंने ऑयल नंबर 1 और ऑयल नंबर 2 को मैंने मर्ज कर दिया। तो पहले मैं 400 रुपए को 3/5, 2/5 में ब्रेक करूं, फिर ऐड करूं, तो क्यों अपनी कैलकुलेशन बढ़ाऊंगा? हमें एग्जाम में टाइम को ध्यान रखना है। बीकॉम चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो, किसी भी ईयर में हो, आपका कोई भी न्यूमेरिकल 15 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आपको टाइम 15 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो आपकी स्पीड खराब है। 15 मिनट के अंदर अंदर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो सबसे मेन कहानी यही थी जो मैंने आपको समझा दी। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला प्रोसेस है आपका क्रशिंग।
जैसा कि उसने बोला था कि उसको तेल नंबर 1, तेल नंबर 2, आई मीन ऑयल नंबर 1, ऑयल नंबर 2 में आपको आइडेंटिफाई करना है। तो वही पर्टिकुलर ऑयल नंबर 1, ऑयल नंबर 2, पर्टिकुलर ऑयल नंबर 1, ऑयल नंबर 2। ठीक, आप क्वेश्चन पर भी ध्यान रखिएगा और सॉल्विंग पर भी ध्यान रखिएगा। देखिए क्रशिंग में उसने बोला था मटेरियल है ऑयल नंबर 1 के लिए 12,000, ऑयल नंबर 2 के लिए 10,000। ठीक, मैंने डाल दी टू साइड में। लेबर थी ऑयल नंबर 1 के लिए 250 और ऑयल नंबर 2 के लिए 200। लेबर वेजेस बात एक ही होती है, हिंदी में इसको श्रम बोलते हैं, इंग्लिश में वेजेस और लेबर कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ऑयल नंबर 1 के लिए स्ट्रीम मतलब भाप, और ऑयल नंबर 2 के लिए भी 100। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए हमने पहले ही बोला था 1200 रुपए के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, बराबर बराबर 3 प्रक्रिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि हो गई 400। ऑयल नंबर 1 और ऑयल नंबर 2 में 3/5 और 2/5 में आप ब्रेक कर लेंगे तो आपका निकल कर आएगा 240 और 160। सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट कहां जाता है, टू साइड है बाय साइड, इसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाई है बिल्कुल, तो उसमें उसको आप जरूर देख लेना ताकि आपका प्रॉब्लम जो भी हो वो खत्म हो जाए। तो सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट आता है बाय साइड में, तो आपने ऑयल नंबर 1 को बाय प्रोडक्ट को 200 में, ऑयल नंबर 2 को 150 में सेल कर दिया। टू साइड का टोटल कर लेंगे ऑयल नंबर 1 का और ऑयल नंबर 2 का, और बाय साइड का टोटल कर लेंगे ऑयल नंबर 1 का और ऑयल नंबर 2 का। ठीक, लेस कर लेंगे इसको आपस में, तो आपका ये आ जाएगा इनका बैलेंस। इसको किस नाम से बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे रिफाइनिंग के नाम से, बिकॉज क्रशिंग के पास अगली जो प्रोसेस है वो रिफाइनिंग है। ठीक है, तो बाय वाली 2 में ले आए 12,390, 10,310, किस नाम से, क्रशिंग के नाम से, देखिए क्रशिंग के नाम से आ गया। ठीक है, उसके बाद अब जो रिफाइनिंग के दे रखे हैं एक्सपेंसेस वो ले लेंगे। मटेरियल था 550, 350 ऑयल नंबर 1, ऑयल नंबर 2 के लिए। वेजेस था आपका ऑयल नंबर 1 के लिए 300 और ऑयल नंबर 2 के लिए 200। ठीक, स्ट्रीम थी 150 ऑयल नंबर 1 के लिए और 150 ही ऑयल नंबर 2 के लिए। फिर वही चीज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 400 के थे, 3/5 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका आएगा 240 एंड 160। ठीक, इसमें भी बाय प्रोडक्ट का सेल कर रहे हैं हम, वो बाय साइड में आएगा 600 300। टू साइड में से बाय साइड को ऑयल नंबर 1 ऑयल नंबर 2 को आप लेस कर लेंगे, वो आ जाएगा 13,030 रुपए, 10,870 रुपए, आई मीन 13,030 एंड 10,870। इसको किस नाम से बंद करेंगे, इससे आगे वाली प्रोसेस के नाम से, जैसा कि हम हमेशा करते हुए आए हैं। तो इससे आगे वाली प्रोसेस है ब्लेंडिंग, तो ब्लेंडिंग में डाल देंगे इसको बाय वाला टू साइड में, किस नाम से, कहां से ले रहे हैं हम, रिफाइनिंग से ले रहे हैं, तो 2 वाला बाय में रिफाइनिंग के नाम से, तो ये आ गई ब्लेंडिंग। लेकिन जैसा क्वेश्चन में बोला था, ब्लेंडिंग के टाइम पर आप दोनों प्रोडक्ट को मर्ज कर देंगे, सेपरेट सेपरेट नहीं रखेंगे। तो ठीक है, आपने डाला 2 रिफाइनिंग प्रोसेस, ऑयल नंबर 1 ऑयल नंबर 2, तो टोटल आपने डाल दिया ये। ठीक, वेजेस है 400, स्ट्रीम है 50। अब ये जब कंबाइंड ही हो रहा है तो मैं सेपरेट क्यों करूं, क्लियर है। बाय प्रोडक्ट की सेल इसमें हुई नहीं, तो सीधा सीधा आप इसका टोटल लगा देंगे 24,750, ये आपका फिनिश स्टॉक आ जाएगा। क्लियर है, चलिए ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।